नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन स्वदेश स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इस खास बुलेटिन में हम आपको 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे, जिसमें पहली बड़ी खबर होगी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, और वही दूसरी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश में, जहां योगी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। और इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर होगी, जहां कलेक्टर को लेकर के ये तीसरी बड़ी खबर है। और वही चौथी बड़ी खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई होगी। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर है बिहार में सियासत को लेकर के। तो इस 5 मिनटों के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान की समीक्षा करने की मांग की है। और चलिए अब पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन से छूट मिली हुई है। कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट मामले से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि से सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने बंगाल राजभवन की महिला कर्मचारी से कहा कि वो अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए। दरअसल महिला ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। तनु, अब अनुच्छेद 361 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो चुका है। राज्यपालों के आपराधिक अभियोजन की जिस तरह से समीक्षा की मांग की गई थी, अब उससे लेकर के सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। इसे लेकर के जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया गया था, इसका भी जिक्र कीजिएगा तनु। जो है वो संविधान का जो अनुच्छेद है 361 उनके उन प्रावधानों की समीक्षा करने पर रेडी हो गया है, जो राज्यपालों को किसी भी तरह के जो आपराधिक मुकदमे हैं उससे पूर्ण छूट जो है वो प्रदान करते हैं। और वही देखिए, हम अपने दर्शकों को 361 के बारे में भी बता दें। जिस तरीके से जो 361 है वो राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपाल के विरुद्ध जो न्यायालय है वो कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, वो जब अपने पद पर रहते हैं तो अपनी शक्तियों का जो इस्तेमाल वो करते हैं और जो वो निष्पादन करते हैं उसके लिए किसी भी वो न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। अब देखिए, अब ये जो पूरा मैटर सामने आया है छेड़छाड़ के बाद ही पूरा सामने आया, और जो अब डीवाई चंद्रचूड़ है उनकी अगुवाई वाली जो पीठ है, उन्होंने ये बात कही है कि जो पश्चिम बंगाल राजभवन की जो संविदा है उस पर जो कार्यरत महिला कर्मचारी है उसकी याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार जो है उसको भी नोटिस जारी किया है, जिसने राज्य के जो राज्यपाल है सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। गरिमा, वही देखिए, अब जिस तरीके से महिला ने राज्यपाल को छूट प्रदान करने वाले संविधान के जो अनुच्छेद है 361 उसकी न्यायिक समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया गया है। और वहीं जो महिला कर्मचारी है उसने अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए, ये भी अब कहा गया है। और वहीं अनुच्छेद जो 14 है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार आता है, उसमें भी ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अपने पद पर रहते हुए जो उनको शक्तियां मिली हुई हैं और जो कर्तव्य है वो अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। लेकिन अब देखिए, महिला याचिकाकर्ता ने राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन से छूट प्रदान करने के संबंध में जो है वो विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार करने के लिए निर्देश दिए जाने का भी यहाँ पर अनुरोध जो है वो किया गया है। ठीक है तनु, आगे भी आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को ये रियायत मिली थी, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। और चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों मालिकों का नाम और पहचान अब बताना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए ये अहम फैसला लिया गया। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर इस फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सामाजिक सद्भाव के दुश्मन है, समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। बीजेपी की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों का नाम लिखने का मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान गलत परंपरा है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के बाद साथ ही हरिद्वार में भी इसकी जानकारी लेकर के एसएसपी ने इसे लेकर के जानकारी दी। अब हरिद्वार में भी जो भी दुकानदार होंगे उन्हें अपने दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पहले ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। यूपी पुलिस ने इस तरह के निर्देश दिए थे मुजफ्फरपुर में कि दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाई जाए और जिसके बाद अब इसे ही ध्यान में रखते हुए आगे इस पर और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, अब जिस तरह से देखा जा रहा है मुजफ्फरनगर वाली जो तस्वीर हमने देखी थी उसके बाद अब ये और भी बड़ा एक्शन, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अब जो भी कांवड़ यात्रा के दरमियान जो रास्ते हैं इस दौरान जो भी दुकानदार फल बेचेंगे या फिर कोई भी खाद्य सामग्री बेचेंगे तो उन्हें अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा, प्रोप्राइटर का नाम भी लिखना होगा। ये बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन इसके बीच अब इस सब पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आदेश आया उसके बाद मुजफ्फरनगर में ये फरमान जारी हो गया और जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार दुकानदारों को इसका पालन करवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जनता जो है लगातार इसका पालन करना शुरू कर भी चुकी है। कई ठेले वाले दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे दुकान मालिक ने अपने नाम और अपने वर्करों के नाम लिख दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो ये एक तरीके से राजनीतिक टूर हो चुका है। वहीं अगर ये भी बात कर ले तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामाशीष राय, उन्होंने इसको गैर जिम्मेदाराना इसको आदेश करार दिया और उनका इससे साम्प्रदायिकता बढ़ सकती है। जी, हलाल प्रोडक्ट भी बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। समीर जी, आपको इसके लिए बता दूं कि इसके लिए राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में कुछ महीनों पहले मुकदमा भी दर्ज किया गया था और कुछ आरोपियों को एसटीएफ ने पकड़ के जेल भेजने का कार्य किया था। इस पे लगातार जांच चल रही है। वहीं अगर हलाल प्रोडक्ट की बात कर ले तो इस पे सरकार सख्त नजर आ रही है। इन दिनों पूरे महीने खासकर इस चीज पे निगाहें रहेंगी सरकार की कि किसी तरीके से ये हलाल प्रोडक्ट कहे जाने वाले प्रोडक्ट ना बेचे जाएं और किसी प्रकार से कावड़ियों को इनको ना बेचा जाए। जी, और जिस तरह से अब इसे लेकर के राजनीति शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो भी कांवड़ यात्री हैं उनकी शुचिता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आदेश दिए गए। लेकिन लगातार अब धर्मवाद को लेकर के तमाम तरह के आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा सरकार ने जो ये आदेश लिया था एक तरीके से कावड़ियों के लिए ये आदेश लाए थे कि जिससे जिन कावड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। कि कई ऐसे कावड़ी होते हैं जिनको मुस्लिम समाज की दुकानों से सामान नहीं लेना होता या यूं कह दें कि कुछ दिन पहले वीडियो पे सोशल मीडिया पे कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे जिसमें दुकानदारों के द्वारा सामान पर थूक कर और मूत्र विसर्जन करके इस तरीके के सामान बेचने के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। हालांकि उन पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कावड़िए हैं ये पूरे महीने कावड़ी यात्रा में निकलते हैं और लगातार ये पैदल यात्रा करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और श्रद्धा में लीन होते हैं। तो इस तरीके से अगर इनको इस चीजों का परोसा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी यात्रा खंडित हो जाएगी, जिसके लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ही इसमें दो गुटों में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मामला, क्योंकि जो एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोकदल है उसमें भी रामाशीष राय जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका भी इस पर ट्वीट आया है। उन्होंने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से वार्ता कर। ठीक है समीर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र सरकार ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर मामले में अपनी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। पूजा खेड़कर सत्ता के दुरुपयोग और संघ लोक सेवा आयोग की उम्मीदवारी के दौरान अपने दावों की सत्यता को लेकर के विवादों में घिरी हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गराड़े की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र सरकार की समिति ने 1 सप्ताह की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति को भी भेज दिया है। महाराष्ट्र सरकार के रिपोर्ट में पूजा खेड़कर के पुणे के कलेक्टर से अभद्र व्यवहार करने का भी जिक्र किया कि अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही उनके खिलाफ तथ्यों को छुपाने और गलत बयानबाजी करने के आरोप में आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार की समिति ने अब ये रिपोर्ट भेजी है। कलेक्टर से अभद्र व्यवहार करने का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। पूजा खेड़कर पर आपराधिक कार्रवाई संभव कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
राहुल, अब इस रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें कलेक्टर के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का जिक्र किया गया और उसके पहले पूजा केड़कर की मां मनोरमा को भी गिरफ्तार किया गया है। और क्या कुछ जानकारी इस रिपोर्ट के दौरान सामने आई? देखिए गर्मा, जिस तरह से हम लोग ने पहले भी स्वदेश में बता रहे थे, अब राज्य सरकार की रिपोर्ट भी आ गई, जांच रिपोर्ट, उसमें भी यही पुष्टि जो स्वदेश में हमने बोला था कि अपने सीनियरों के संग अभद्रता करती है और अपने सीनियरों के संग सही से पेश नहीं आती है। जबकि ट्रेनी IAS अफसर है, यूपीएससी एग्जाम मतलब पास करने के बाद ये ट्रेनी में हुई थी, तो पहली बार ऐसा हुआ ट्रेनी जो IAS ऑफिसर अपने सीनियर के संग अभद्र करती है, अभद्र व्यवहार करती है। तो उसको लेते हुए कहीं ना कहीं वो मांग करती थी, मुझे अलग कैबिन चाहिए, मुझे अलग से स्टाफ चाहिए, अलग से सब कुछ चाहिए। तो अपने राजनीतिक ओहदे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, उनके पिताजी राजनीतिक ओहदे पे थे तो उसका यूज किया करती थी। और देखिए जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई चलती है, इनकी माँ को भी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल हुई है, उसके बाद इनके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राहुल, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र सरकार की समिति ने अब ये रिपोर्ट भेजी है, केंद्र को ये रिपोर्ट भेजा गया है। और चलिए चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू हैं या नहीं, इसे लेकर के पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। राजस्थान में समुदाय के कई ऐसे राजनेता हैं जो लंबे वक्त से ये दावा करते आ रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू नहीं है, वे सिर्फ आदिवासी हैं, उन्हें मानव निर्मित किसी धर्म में नहीं बांटा जा सकता। सड़क पर आंदोलन के साथ ये आवाज सदन तक बुलंद हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा में आदिवासी समुदाय के 3 विधायक जो भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं, वे आदिवासी समुदाय को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। उधर सत्ताधारी पार्टी के विधायक समाराम गरासिया ने भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। गरासिया ने कहा कि अगर आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है तो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आरक्षण का लाभ क्यों ले रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य और मुख्य प्रवक्ता ने लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि लालू तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं। लालू जी अपने बेटे तेजस्वी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराना चाहें तो बिहार सरकार उनकी खोज खबर लेने में मदद कर सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर बिहार सरकार पर हमला करने के सवाल पर नीरज कुमार गुस्से में दिखे हैं। उन्होंने तेजस्वी को बबुआ और कलिया तक कह दिया। उन्होंने कहा कि वो गुमशुदा हो गए हैं, बस टाइम पास करने के लिए ट्विटर पर इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिहार से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब बिहार में तेजस्वी को लेकर के सियासी बाजार में जो चर्चाओं का बाजार है वो कहीं ना कहीं गर्म नजर आ रहा है। लालू को सलाह दी गई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई है। और जिस तरह से जब चुनाव था तो हम लगातार देख रहे थे कि तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह के ये सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी आगे आने वाले वक्त में मुश्किलों में हो सकती है। बिल्कुल आपने बात सही कही। जिस तरह से चुनाव के बाद पूर्णिया क्षेत्र में रुपौली चुनाव के हारने के बाद जो है थोड़ी सी स्थिति बदल गई है। जाहिर सी बात है कि होना ये लाजमी है। जिस तरह से जदयू ने हमलावर किया है तो कहीं न कहीं ये बात सच दिखाई दे रही है कि तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं, किस परिस्थिति में है। उन्होंने यहाँ तक डाली है बात को कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चाहिए कि उनकी गुमशुदगी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दे। ये सबसे बड़ी बात है। बात ये है कि प्राथमिकी दर्ज, ये सबसे बड़ी बात है कि लापता है, और लापता है तो वो एक्स पर अपना जो भी बातें डाल रही है, बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं जदयू के लिए ये ठीक नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से रुपौली विधानसभा में उपचुनाव में जिस तरह से पराजित हुआ है राजद INDA इंडिया गठबंधन की, जिस तरह से हार हुई है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से बुरी तरह पराजित हुई है, तो कहीं न कहीं उस मामले में उन्हें तो लग रहा है कि वो थोड़ी सी इस चीज में दूरी बनाए हुए। यही कारण है कि इन दिनों उनका बयान भी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव जो हुआ है, मैंने बार बार आपको ये इस बात को कह रहा था कि उपचुनाव जो है रुपौली वो 2025 विधानसभा का तय करेगा, तो स्पष्ट हो गया जिस तरह से वहां के निर्दलीय बाहुबली शंकर सिंह ने जीत हासिल की है। ये अनोखा चीज है, अनोखा चीज नहीं। जिस तरह से कि सांसद वहां के पप्पू यादव ने उनको मदद किया बीमा भारती को, और वहां तक की ये जीत दिलाने की बात कही गई थी। इधर से भी जदयू की तरफ से तमाम मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र मंत्री तक आला अधिकारी ने कैंपेनिंग किया, नहीं बल्कि वहां मौजूद लोगों को
प्रोत्साहित किया, कहा कि ये ट्विटर डबल इंजन एक्टिविटी की पर भी सरकार तमाम है, तरह के तो सवाल तमाम तंज बातों को कसे जा रहे हैं दिखता धर्मेंद्र। है कि कहीं न कहीं जी ट्विटर एक्टिविटी पर भी तमाम तरह से लगातार तंज कसे जा रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी ट्विटर पर एक्टिव नजर आते हैं और तमाम तरह के वीडियोस पोस्ट शेयर करते रहते हैं। यही तो चीज है, यही चीज जदयू का कहना है कि वो एक्ट पर ही बात कर रहे हैं, उन्हें फ्रंट में आनी चाहिए, फ्रंट में आने के बाद ही कुछ तय होती है। आखिर ये एक्ट पर क्यों सहारा लिया, उन्हें फ्रंट में आने चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कहना चाहिए वो प्राथमिकी दर्ज कराए गुमशुदा की, और पुलिस उसमें मदद करेगी। वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है, कैसे है, इस हालात के लिए ही उन्होंने जदयू ने उन पर हमलावर किया है। और ये उन्होंने भी एक बात कही है कि उपचुनाव से वो हार में मातम पर पसरा हुआ है इंडिया गठबंधन में। जी ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जेडीयू का दावा है कि तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं। लालू यादव को एडवाइस दी जा रही है। बिहार में तेजस्वी को लेकर के सियासी तकरार लगातार जारी है। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।